हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी होमोजीनस सॉल्यूशन आर दोज विच ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है होमोजीनस सॉल्यूशंस के लिए जो कि केवल डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट्स पर। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है उसे ही हम क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब ये क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब इट मीन्स ये नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड जरूर करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है बच्चों, द नेचर ऑफ सोल्यूट डज नॉट अफेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स नेचर ऑफ सोल्यूट अफेक्ट नहीं करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, जबकि नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अफेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही पॉइंट से बच्चों डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके नेचर पर डिपेंड करती है, सोल्यूट की कि सॉल्वेंट की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि सोल्यूट के क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। नाउ अब बच्चों हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस किस के टर्म्स में पढ़नी है। तो सबसे पहला है हमारा RLVP, जिसे हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं बच्चों। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को शॉर्ट में मैंने VP लिख दिया है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये 4 टर्म्स ऐसे हैं बच्चों जिसमें हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो बच्चों पहला पॉइंट है हमारा RLVP। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम लोग राउल्ट्स लॉ के सेकेंड केस के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि राउल्ट्स लॉ का जो सेकेंड केस है वो RLVP को ही डिफाइन करता है। तो अगर जिन बच्चों ने ये वीडियो न देखा हुआ हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दी हुई है, आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं बच्चों। नाउ बच्चों हम सेकेंड पॉइंट को पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए बच्चों हम स्टडी करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले बच्चों हमें ये जानना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉर एनी लिक्विड boiling point is that temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसके कहने का मतलब ये है बच्चों, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों। अब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों 1 atm होता है। इट मीन्स अगर 1 atm प्रेशर अगर बनता है तो उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं बच्चों। और इसी प्रेशर पर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है तो इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब इसको हम समझने के लिए ग्राफ का यूज करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है। इस कंटेनर में बच्चों प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड है बच्चों। इसको अच्छे से समझने के लिए बच्चों हम ग्राफ का यूज करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो चलिए बच्चों ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये बच्चों हमारा Y एक्सिस, और Y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है बच्चों प्रेशर को, वेपर प्रेशर को, जबकि ये है हमारा X एक्सिस और ये हमारा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है। तो बच्चों अभी ये बच्चों कंटेनर हमारा रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। इस 25 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों इस प्योर सॉल्वेंट का अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसको हम प्लॉट करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर में हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 0 है हमारा। ये 0 हमारा वेपर प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करेगा और हमारे टेम्परेचर को भी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, ठीक है।
ये टेम्परेचर की एक्सिस है बच्चों। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस है और इस 25 डिग्री सेल्सियस पर इस प्योर सॉल्वेंट का अपना कुछ वेपर प्रेशर है। अब हम इसको बच्चों जब टेम्परेचर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ से इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है इस तरह से, और इस पॉइंट पे ये 1 atm को कट करता है। इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट करता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे ही ये प्योर सॉल्वेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचता है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट बॉयल करना शुरू कर देता है बच्चों। ये बच्चों मैंने यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट समझाने के लिए ये ग्राफ को प्लॉट किया है। और इस टेम्परेचर को बच्चों जहाँ पे ये बॉयल करना शुरू कर देता है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा T0B है। अब T0B क्यों लिखा मैंने बच्चों, क्योंकि हमारे ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, इसलिए मैंने इसको T0B से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने दूसरा कंटेनर लिया है जिसमें मैंने वोलाटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स को मर्ज करके एक सॉल्यूशन बनाया है। तो बच्चों रूम टेम्परेचर पर अब अपना भी इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। साथ ही बच्चों इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में कम होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम वोलाटाइल सॉल्वेंट को नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में मर्ज कर देते हैं और उससे सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो अधिक रहेगा एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि बच्चों ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है तो उससे कम ही रहेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे है। अब जब हमने इसको बच्चों टेम्परेचर अप्लाई किया तो इसका भी वेपर प्रेशर इंक्रीज करना शुरू करेगा, और जैसे ही ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट करता है बच्चों, मान लीजिए कि ये यहां पे कट करता है, तो ये सॉल्यूशन भी बॉयल करना शुरू कर देगा बच्चों। और जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल करना शुरू कर देता है उसको हम मान लेते हैं TB। अब इसको TB इसलिए मान लिया बच्चों क्योंकि अब ये इम्प्योर हो गया है। इम्प्योर सॉल्यूशन का हमने प्लॉट ग्राफ किया है, ये हमने प्योर सॉल्वेंट का किया था, इसलिए इसको T.B और इसको हमने TB। अब देखिए बच्चों, यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल करके सामने आ जाती है कि जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे T0B पे दिख रहा था, और जब हमने इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को मिला दिया तब हमारा टेम्परेचर TB यानी यहाँ पे दिख रहा है। तो बच्चों जो चेंज आया है, जो बॉइलिंग पॉइंट आया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के मिलाने से, उसे ही हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों, और इसको हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों अब डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0 भी हम लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, हमेशा जो है को बड़े से माइनस करते हैं, इसलिए TB को हमने पहले लिखा है। TB हमारी बड़ी क्वांटिटी है, जैसा कि आपको ग्राफ में मैंने दिखाया भी है। B का टेम्परेचर T0B के टेम्परेचर से बड़ा है, इसलिए TB को पहले लिखा हुआ है और T0B को बाद में। अब बच्चों जो ये डेल्टा TB है यानी चेंज इन जो बॉइलिंग पॉइंट आया है वो हमारे सॉल्यूट्स के कंसेंट्रेशन के चलते आ रहा है, यानी हमने उसमें जो भी सॉल्यूट्स की क्वांटिटी को डाला हुआ है उसके चलते पॉइंट में एलिवेशन हुआ है। तो हम अब लिख सकते हैं कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। अब बच्चों यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिलेगी, ये जो ब्रैकेट है बच्चों ये कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा TB यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट्स
नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स को डालने के बाद प्योर सॉल्वेंट में जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है उसे हम डेल्टा टीबी कहते हैं। अब इस सॉलिड्स के कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने मोलैलिटी के कंसेंट्रेशन टर्म्स को इस्तेमाल किया है बच्चों। वो इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को ही तो देखना है, और इसलिए हम अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी को ले लेते, जैसे मोलैरिटी ले लेते या फिर नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी ले लेते, तो हमारा जो एग्जैक्ट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना एम था वो नहीं हो पाता। इसलिए जो होता है मोलैलिटी टर्म्स, मोलैलिटी कंसेंट्रेशन टर्म्स को लिया गया है, जो कि एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है बच्चों। सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM। KB इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ KB इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। ये जो है सॉल्वेंट का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है बच्चों। अब हम मोलैलिटी का फार्मूला यूज करके बच्चों डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन पर kg वेट ऑफ सॉल्वेंट, kg लिख सकते हैं बच्चों आप। नाउ बच्चों अब हमारा जो फाइनल फार्मूला निकल करके सामने आता है वो है हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड्स, और यहाँ पे इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा ही kg में। अब अगर ये ग्राम में रहती है वैल्यू तो आप जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं 1000 से। सो हमारा फॉर्मूला निकल करके सामने आ जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000, नीचे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये एक दूसरा फॉर्मूला निकल करके सामने आता है बच्चों। ये जब kg में वैल्यू दी रहेगी तब के लिए है, और ये जब जो है ग्राम में वैल्यू आ जाती है तब के लिए बच्चों। तो इस तरह से बच्चों डेल्टा टीबी, जिसे हम चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस फार्मूले को देखें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ सॉलिड क्वांटिटी ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ सॉलिड्स को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा एलिवेट होता चला जाएगा। तो अगर कोई भी फैक्टर डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करती है तो इस प्रकार के फैक्टर्स को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में गिना जाता है, जैसा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में हमने पढ़ लिया है। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में अब इतना ही। अब हम अगली वीडियो में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स को भी देखेंगे कि किस तरह से वो जो है क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करती है। साथ ही बच्चों आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। शेयर करने से ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाते हैं जिनकी मॉनिटरी कंडीशन बहुत ही खराब है बच्चों। सो प्लीज एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।